हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजरातीज कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कमिटमेंट दिया था कि मैं आप सभी लोगों को 11 कॉमर्स का जो भी अकाउंट सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के सभी लेक्चर्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा और आपको मैं पूरा अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले जो भी अपन आपका 11 का अकाउंट्स पढ़ने वाले, तो ये अकाउंट सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे जैसे आपको स्क्रीन पे दिखता होगा, तो ये आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपको दिया हुआ आपका टेक्स्ट बुक है। तो अपने जो भी लेक्चर्स होंगे, तो ये सभी लेक्चर्स में अपन क्या करेंगे, ये जो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है, ये पूरे टेक्स्ट बुक को पूरे कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से अपन सॉल्व करेंगे। तो और मैं आपको सिर्फ एक नोट देना चाहूंगा, आपको एक सिर्फ चीज बोलना चाहूंगा कि आपके 11 कॉमर्स के जितने भी टेक्स्ट बुक है, तो मैं क्या करता हूं आप सभी लोगों के लिए, ये टेक्स्ट बुक का जो भी पीडीएफ है, राइट, तो ये सभी पीडीएफ का मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दे देता हूं। तो आपको क्या होगा कि 11 स्टैंडर्ड के जितने भी सब्जेक्ट्स है, तो आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि मे भी आपके पास टेक्स्ट बुक हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, राइट, लेकिन आप ये पीडीएफ के माध्यम से आप पढ़ सकते हो। अभी देखो दोस्तों, तो ये जैसे मैंने आपको बोला, ये आपके 11th कॉमर्स का आपका ये टेक्स्ट बुक है, जिसके अंदर से अपन अकाउंट सब्जेक्ट पूरा पढ़ने वाले बहुत अच्छे से। अभी सबसे पहले दोस्तों, जब भी मैं आपके 11 कॉमर्स की बात करूंगा, तो आपके 11 कॉमर्स का जो भी अकाउंट्स नाम का सब्जेक्ट है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले आपको 11 स्टैंडर्ड के अकाउंट्स नाम के सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स है, आपको अकाउंट्स में क्या क्या चीजें पढ़ना है, ये सभी चीजें अपन यहाँ पे सबसे पहले देख लेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये लेक्चर स्टार्ट करने के पहले एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये जो भी मैं आपको रिकॉर्डिंग्स दे रहा हूँ, यहाँ पे जो भी मैं लेक्चर्स आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं आपको सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप सब लोग क्या करना, अकाउंट्स के लिए एक 200 पेजेस का, आपको कम से कम 200 पेजेस के 2 से 3 नोटबुक तो लगने ही वाली है। तो आप मिनिमम 200 पेजेस का एक अच्छी खासी नई नोटबुक आप प्रिपेयर करना, और उसके अंदर ही आप जो भी चीजें मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा, जो भी चीजें मैं आपके सामने यहाँ पे मैं आपके साथ साथ लिखूंगा, तो ये सभी चीजें आपको, आप जब भी लेक्चर देख रहे हो, तो आपको भी आपके नोटबुक के अंदर लिखना है ना। और अगर आपको किसी भी लेक्चर में अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझे, अगर आपको लगा कि सर इसके ऊपर हमको और एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मुझे YouTube में नीचे जो भी कमेंट का जो भी ऑप्शन आता है, तो वो कमेंट सेक्शन में जाके वहां पे आप मुझे सिर्फ क्या कर देना, एक कमेंट कर देना, तो मैं आपका जो भी क्वेरी है, आपका जो भी डाउट है, वो भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। अभी देखो दोस्तों, मेनली अगर मैं आपके अकाउंट सिलेबस की बात करूं 11 स्टैंडर्ड की, तो वहां पे आपको टोटल मिला के 10 चैप्टर्स पढ़ने। आपके अकाउंट्स में कितने चैप्टर पढ़ने? आपको 10 चैप्टर आपको पढ़ने। तो सर हमको एग्जैक्टली कौन से 10 चैप्टर पढ़ने? तो देखो, यहाँ पे सबसे पहला जो भी चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, है ना। हर एक चैप्टर के अंदर क्या है, उसमें अंदर कौन सी चीजें हमको पढ़ना है, अपन इतना डीप में नहीं जाएंगे। अभी सिर्फ हम ये देख लेंगे कि आपको अकाउंट्स में कितने चैप्टर पढ़ने, है ना। तो आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने बेटा? 10 चैप्टर पढ़ने। सबसे पहला है आपका इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये आपका पहला चैप्टर है। उसके बाद हमको यहाँ पे पढ़ना है दोस्तों मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, है ना। ये क्या है, टेंशन मतलब, आपको पूरे सभी चीजें मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद हमको यहाँ पे जर्नल नाम का चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद हमको यहाँ पे लेजर नाम का चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद हमको यहाँ पे सब्सिडियरी बुक्स नाम का चैप्टर पढ़ना है। वो होने के बाद हमको यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत काम को आ सकता है, ये चैप्टर अपने को पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों हमको 7th वाला जो भी चैप्टर है, वो आपका डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर आपको यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नाम का चैप्टर पढ़ना है। फिर हमको यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स ऑफ द प्रोप्राइटरी कंसर्न, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। ये चैप्टर अगर आपको 11th में आता है, तो आपको 12th में कम से कम 30 से 40 मार्क का आपको आराम से आ जाएगा। और यहाँ पे आपको लास्ट चैप्टर पढ़ना है, जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम, है ना। तो आपको इतना क्लियर हो गया क्या बोलो कि आपको अकाउंट्स में एग्जैक्टली कौन से चैप्टर पढ़ना है? बस एक बार मैंने आपको इसका ओवरव्यू दे दिया कि आपको ये 10 चैप्टर यहाँ पे पढ़ने। अभी देखो दोस्तों, आज का जो भी लेक्चर, राइट, तो आज के लेक्चर में अपन क्या करेंगे, तो आज के लेक्चर में जो भी आपके अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है दोस्तों इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, तो आज से अपन क्या करेंगे दोस्तों, ये चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अभी ना दोस्तों, ये चैप्टर के अंदर है ना, आपको उन्होंने टेक्स्ट बुक में यहाँ पे आपको बुक कीपिंग मतलब क्या,
उसका इंट्रोडक्शन वगैरह दिया है और बाकी की बहुत सारी चीजें दी है। लेकिन मैं क्या करूंगा, आपको ये फर्स्ट चैप्टर का जो भी इंट्रोडक्शन वगैरह ये जो भी चीजें ने मैं आपको 3-4 लेक्चर बाद पढ़ाऊंगा। तो आज आप क्या पढ़ेंगे सर? तो देखो दोस्तों, अपन अभी आप 11th स्टैंडर्ड में है, बराबर है क्या नहीं? तो 11th स्टैंडर्ड में आपके लिए अकाउंट्स नाम का जो भी सब्जेक्ट है, ये आप मान लो कि इसमें अभी तक बहुत छोटे बच्चे हुए ना, आपको कुछ भी नहीं पता है अकाउंट्स का, राइट? तो आप जब भी बच्चे थे तो आपने क्या किया था, अपने स्कूल में जब भी आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में, आप एलकेजी यूकेजी में जब भी गए थे, तो वो टाइम पे आपको उन्होंने स्कूल में क्या सिखाया था? ABCD सिखाया था, बराबर है क्या नहीं? तो आज मैं क्या करूंगा दोस्तों, आपको जो भी आपका अकाउंट्स नाम का सब्जेक्ट है, तो अकाउंट्स नाम के सब्जेक्ट के ABCD सिखाऊंगा। सर मतलब क्या? तो ध्यान दो, देखो दोस्तों, जब भी हमको अकाउंट्स नाम का सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो सब्जेक्ट के अंदर हमको कुछ ना कुछ टर्म्स, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हमको बार बार आने वाले। तो मैं आपको क्या करूंगा, ये अकाउंट सब्जेक्ट में जो जो टर्म्स, जो जो कॉन्सेप्ट्स हमको बार बार लगेंगे ना, तो सबसे पहले ये सभी चीजों का अपन डिस्कशन कर लेंगे। और एक बार ये ABCD आपको आ जाए, फिर अपन क्या करेंगे दोस्तों, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी आप इंट्रोडक्शन बोलो या अकाउंटिंग कहां से आया, ये जो भी थियरी वाली चीजें अपन ये बाद में पढ़ लेंगे, चलेगा क्या? चलो, तो अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से ध्यान देना, हर एक चीजों को आपको बहुत ही अच्छे से सुनना है ना। मुझे सब लोग प्रॉमिस करो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है? अभी देखो दोस्तों, बात को समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले ना आपका अकाउंट स्टार्ट होता है एक वर्ड से जिसका नाम है बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या है बोलो? बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपने देखा ही होगा, आपके अकाउंट्स का पहले चैप्टर का क्या नाम था? तो आपके अकाउंट्स के पहले चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। क्या था? बोले जल्दी से। इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, यस और नो? तो उसमें ना दोस्तों एक बुक कीपिंग करके वर्ड था। तो आप बोले सर अभी आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन ये वर्ड क्यों पहले सीखना है? तो ध्यान देना, देखो दोस्तों, हमको जो भी बुक कीपिंग करना है ना, तो बुक कीपिंग मतलब कुछ नहीं है दोस्तों, अपन जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे ना, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन का हमको रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जो भी हम हमारे बिजनेस के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन का हमको रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। और जब भी हम हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको हम बुक कीपिंग बोलते हैं, है ना? तो ये बुक कीपिंग वगैरह जो भी चीजें अपन बाद में देखेंगे। तो हमको क्या करना है दोस्तों, ये बुक कीपिंग के लिए सबसे पहला टर्म हमको यहाँ पे पता चाहिए, जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले क्या करूंगा दोस्तों, अपनी अकाउंट्स की ABCD में सबसे पहला अपना नंबर लगेगा, वो लगेगा ट्रांजैक्शन का। किसका नंबर लगेगा बताओ? ट्रांजैक्शन का नंबर लगेगा। अभी देखो दोस्तों, ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है रे? आपको भी पता होगा। ट्रांजैक्शन मतलब कुछ नहीं दोस्तों, अपन क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। ट्रांजैक्शन में अपन क्या करते बोलो? एक्सचेंज करते हैं। ट्रांजैक्शन में अपन क्या करते बोले? यहाँ पे जल्दी से, एक्सचेंज करते। और जो भी अपन ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज करते, वो अपन एक्सचेंज किसका करते बोलो? तो यहाँ पे होता है दोस्तों एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसका होता है बोलो? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना? तो अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, जो भी अपने ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, ये ट्रांजैक्शंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बोलो? दो प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं, जिसमें से सबसे पहला ट्रांजैक्शन है दोस्तों, उसका नाम होता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। सबसे पहला कौन सा होता है बता? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। और दूसरा होता है दोस्तों नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। दूसरा कौन सा होता है बोलो? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, है ना? तो यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताना, ठीक है? अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, अभी आप मुझे पूछेंगे सर आपने जब भी हमको ट्रांजैक्शन बोला, तो वहां पे आपने हमको सिखा दिया कि ट्रांजैक्शन मतलब कुछ नहीं होता है सर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जहां पे हम गुड्स के या सर्विसेज की लेवान देवान करते है ना, अपन गुड्स देते उसके बदले में कुछ लेते, या जैसे मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं ले रहा हूं, है ना? तो जब भी अपन गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते उसको अपन ट्रांजैक्शन बोलते। सर यहां तक तो हमको टकाटक समझा, यहां तक कोई डाउट नहीं है। लेकिन सर आपने उसके बाद जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बोला ना सर, वो नहीं समझा। तो अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है ना, तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब कुछ नहीं, बहुत आसान है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब क्या दोस्तों? ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके अंदर क्या होगा दोस्तों,
मनी और मनीज वर्थ ये एक्सचेंज होगा, जिसके अंदर क्या होगा बोलो, मनी और मनीज वर्थ एक्सचेंज होगा। सर मतलब क्या? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ध्यान दो, मान लो मैंने क्या किया, मैं ग्रोसरी शॉप में गया और ग्रोसरी शॉप में जाने के बाद मान लो मैंने 5 किलोग्राम शुगर परचेस किया। तो आप मुझे एक बात बोलो ना, जब भी ग्रोसरी वाले के शॉप में मैं जाऊंगा तो वहां पे वो शुगर के बदले में मुझे उसको कैश ही देना पड़ेगा, मुझे उसको पैसा ही देना पड़ेगा ना। क्या वो मुझे बोलेगा सारंग सर कोई बात नहीं, आप हमारे दुकान में से शुगर ले लो और आप मेरे बच्चे को पढ़ा देना? ऐसा तो नहीं होगा, समझ रहे हो? मतलब क्या दोस्तों, कि जब भी अपन कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन करते हैं, जब भी अपन कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जहां पे पैसा इन्वॉल्व है, जहां पे क्या इन्वॉल्व है बताओ, पैसा इन्वॉल्व है, उसको अपन बोलते दोस्तों मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। उसको अपन क्या बोलते बोलो, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बोलते। क्लियर है क्या बताओ? है ना, एकदम आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको अकाउंट्स पूरा अच्छे से क्लियर करवा दूंगा, ठीक है? देखो अपन क्या करेंगे, ध्यान दो, जब भी मैं आपको कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ना, तो सबसे पहले मैं वो कॉन्सेप्ट को मेरे वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? वो एक्सप्लेन करने के बाद वो कॉन्सेप्ट का आपको एक दो एग्जांपल भी मैं दूंगा, और वो होने के बाद अपन क्या करेंगे, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी उन्होंने कंटेंट दिया है ना, तो वो भी अपन एक बार रीडिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आपकी क्लास चलेगी, राइट? तो उसके वजह से क्या हो जाएगा कि आपका टेक्स्ट बुक भी एक बार गो थ्रू हो जाएगा अच्छे से, है ना? चलो तो देखो जल्दी से, सबसे पहले वो ट्रांजैक्शन मतलब क्या बोल रहे, ध्यान देना। देखो वो बोल रहे दोस्तों, ट्रांजैक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ किसका, गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्संस और पार्टी फॉर मनी और मनीज वर्थ इज नॉन एज ट्रांजैक्शन। समझा क्या? मतलब क्या, जब भी दो लोगों के बीच में गुड्स का या सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, क्या होता है, एक्सचेंज होता है। और एक्सचेंज किसके लिए होता है बोलो, पैसा या पैसे के रिलेटेड कोई भी चीज है उसके लिए होता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्लियर है क्या बताओ? एकदम आसान है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन पढ़ा। तो देखो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब क्या बोल रहे हो, द ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब क्या, ऐसा ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ मनी। मतलब उसके अंदर क्या रहेगा बोलो, मनी या मनीज रिलेटेड कोई भी चीज है, ये डायरेक्टली और अगर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगी। समझा क्या? अगर ट्रांजैक्शन के अंदर अगर मनी या मनी के रिलेटेड कोई भी चीज है, वो डायरेक्टली होने दो या इनडायरेक्टली होने दो, अगर वो इन्वॉल्व रहेगी तो उसको अपन क्या बोलते बोलो, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बोलते। उसको अपन क्या बोलते बोलो, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बोलते, ठीक है? अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, जब भी आपको अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ना है ना, तो अकाउंट्स में अपने को अकाउंटिंग करना पड़ता है। अकाउंट्स में क्या करना पड़ेगा, हमको अकाउंटिंग करना पड़ेगा। मतलब क्या कि जो भी अपन ट्रांजैक्शन करेंगे ना, वो सभी ट्रांजैक्शन को अपने को एक बुक में लिखना पड़ेगा। समझा? उसको अपन टेम्पररी अकाउंटिंग बोलेंगे। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग होता है जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। जो कौन से बोलो, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग होता ही नहीं। हमको उसका अकाउंटिंग करना है क्या बोलो, नहीं करना। ऐसा क्यों, आपको मैं आराम से बोल दूंगा। सिर्फ अभी के लिए इतना याद रखो कि हमको हमारे अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग करना है, वो किसका करना है बोलो, सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का करना है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग होता नहीं है। समझा क्या बताओ? एकदम इजी है, ठीक है? चलो अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। तो देखो दोस्तों, जब भी मैं आपके साथ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की बात करूं ना, तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के अंदर यहाँ पे दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बोलो, दो प्रकार होते हैं। जिसमें से पहला होता है दोस्तों यहाँ पे अपना कैश ट्रांजैक्शन। जिसमें से पहला कौन सा होता है बोलो, अपना कैश ट्रांजैक्शन। और दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पे मेरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अरे सर ये क्या है बाबा, अभी ध्यान दो, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है? देखो दोस्तों, मॉनेटरी मतलब क्या रे, ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके अंदर पैसा या पैसे के रिलेटेड कोई भी चीजें इन्वॉल्व है, पर वो डायरेक्टली रहने दो या इनडायरेक्टली रहने दो। ये आपको मैंने बोला था, राइट? अभी ध्यान दो, देखो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या, कि ना जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह होता है, राइट, उसके लिए ना आपको इमीडिएटली पैसा मिलता नहीं है, या आप इमीडिएटली सामने वाले को पैसा नहीं देते हो, राइट? उसको अपन अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं उधारी वाला ट्रांजैक्शन, है क्या नहीं? वो बोर्ड लिखा होता है ना, आज रोक उद्या उधार, है ना? तो वैसा वाला। अभी ध्यान दो, तो जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है बेटा, वो दो प्रकार के होते हैं। जिसमें से सबसे पहला अपना होता है
कैश ट्रांजैक्शन, जिसमें सबसे पहला कौन सा होता है बोलो, कैश ट्रांजैक्शन होता है, और दूसरा होता है बेटा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। दूसरा कौन सा होता है बोले दोस्तों, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, अभी क्या होता है तो ध्यान देना। देखो दोस्तों, मैं वो ट्रांजैक्शन को कैश ट्रांजैक्शन बोलूंगा जिसमें मैं इमीडिएटली पैसा दे रहा हूं या इमीडिएटली पैसा ले रहा हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ध्यान दो, मान लो कि मैं ग्रोसरी शॉप में गया, और ग्रोसरी शॉप में जाने के बाद मान लो वो दुकानदार को है ना, मैंने उसके पास से क्या लिया था, 5 किलो शुगर लिया था। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो 5 किलो शुगर का कीमत 200 रुपया हो गया। ठीक है, तो अगर वो ग्रोसरी वाले को अगर मैं 5 किलो शुगर लेते टाइम ही अगर 200 रुपए दे रहा हूं ना, तो उसको मैं बोलता हूं कैश ट्रांजैक्शन। उसको मैं क्या बोलता हूं बोलो, कैश ट्रांजैक्शन बोलता हूं। समझ रहे हो क्या, बहुत आसान है। ठीक है, और जैसे और एग्जांपल दो सर, तो देखो ध्यान दो, मान लो कि अपने जो भी ऑफिस है अपना, राइट, वहां पे अभी देखो आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेगी ना, तो सभी वीडियोस का वीडियो एडिटिंग करना पड़ता है। तो जो भी अपने वीडियो एडिटिंग वाले सनी सर है, बराबर है क्या नहीं, तो सनी सर को मुझे क्या करना पड़ता है, कुछ पेमेंट देना पड़ता है। समझ रहे हो क्या, तो ये सब क्या है बोलो, कैश ट्रांजैक्शन है। उनके पास से जो भी मैं सर्विसेस ले रहा हूं वीडियो एडिटिंग का, उनको मैं उसका पेमेंट दे रहा हूं, तो ये क्या है बोलो, कैश ट्रांजैक्शन है। तो कैश ट्रांजैक्शन मतलब इतना ही याद रखना दोस्तों कि जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे, जब भी आप कोई भी एक्सचेंज करोगे, अगर वो एक्सचेंज करते टाइम ही अगर आप सामने वाले को पैसा दे रहे हो, तो दैट इज व्हाट यूर कैश ट्रांजैक्शन। कितना इजी था कि नहीं बोलो, है ना। चलो वैसा ही सर, अभी क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है बाबा, तो ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, फॉर एग्जांपल मान लो मैं ग्रोसरी शॉप में गया, ग्रोसरी शॉप वाले अंकल को बोला, अंकल अंकल मुझे क्या करो 5 किलो शुगर दे दो जरा, है ना। 5 किलो मैंने शुगर ले लिया। मैंने उनको पूछा एकदम टशन में, कितने पैसे हो गए बताओ जरा मुझे। वो मुझे बोले कि सर ना आपके 200 रुपए हो गए। ठीक है, मैंने ऐसे जेब में हाथ डाला, और जेब में हाथ डालने के बाद मुझे पता चला अरे मेरा तो वॉलेट ही भूल गया है। ठीक है, तो वो कैसे, मैंने अंकल को क्या बोला, अंकल सुनो ना मेरा वॉलेट है ना भूल गया है, क्या आपको मैं बाद में पैसा दिया तो चलेगा क्या। वो बोले कोई बात नहीं, तुमने 2-3 दिन बाद देना जब भी तुमको पॉसिबल होगा। ठीक है, अभी ये जो भी केस है, यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने वो अंकल के पास से गुड्स तो ले लिया, शुगर तो ले लिया, लेकिन क्या सारंग सर ने इमीडिएटली पैसा दिया क्या बताओ, नहीं दिया। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या, तो इतना ही याद रखना दोस्तों, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जिसके अंदर सारंग सर ने गुड्स तो परचेस कर लिया, लेकिन उसका पेमेंट इमीडिएटली गया क्या बोलो, एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज गया क्या, एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन गया क्या बोलो, नहीं गया। कॉन्सेप्ट समझा क्या, तो इतना ही याद रखना, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब क्या, ऐसा ट्रांजैक्शन जहां पे जो भी अपन कैश पे कर रहे या मान लो कैश रिसीव कर रहे, अगर मैं सेलर होता था, मान लो मैं कौन हूं, मान लो मैं अगर ग्रोसरी शॉप वाला होता था, राइट, तो मुझे इमीडिएटली पैसा आ रहा है क्या बोलो, नहीं आ रहा है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जहां पे इमीडिएटली कैश पे भी नहीं होता है और रिसीव भी नहीं होता है। कॉन्सेप्ट समझा क्या बताओ, कॉन्सेप्ट समझा के बताओ जल्दी से। ठीक है, मान लो और एक एग्जांपल दूं, चलो और एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, मान लो अपने जो भी मुखिया है ना, मुखिया मतलब कौन रहे, मुकेश अंबानी जी, राइट। तो मान लो मुकेश अंबानी जी, उस दिन मेरे को फोन आया उनका, चलो मता बड़ा आदमी हूं मैं, ठीक है। तो मुकेश अंबानी सर का मुझे उस दिन फोन आया और मुझे बोले हेलो सारंग सर, हाँ मैं बोला हो बात करो, बोलो जल्दी से, बिजी हूं मैं। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर एक काम करता हूं, मेरे को है ना आपके यहाँ पे क्या करना है, एक आपके साथ एक डील करना है। ठीक है, आपके क्लास के ऊपर है ना नेटवर्क नहीं आता है, तो मुझे ना आपको एक बड़ा सा टावर लगा के देता हूँ। ठीक है, और उसका पैसा आप मुझे अभी मत दो, आपको जब जमेगा ना तब दे देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, सारंग सर ने क्या किया बोलो, जो भी अपने मुकेश जी है उनके पास से टावर वगैरह लगवा के ले लिया अपने क्लास के ऊपर। आपको अच्छे से लेक्चर मिलना चाहिए कि नहीं ना, उसके लिए इंटरनेट चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, टावर लगा के दिया स्पेशली मुझे। ठीक है, अभी आप मुझे बोलो, यहाँ पे सारंग सर ने क्या किया, मुकेश सर के पास से यहाँ पे टावर तो लगा के लिया, लेकिन उनको इमीडिएटली पेमेंट दिया क्या बोलो, नहीं दिया। तो उसको अपन क्या बोलते दोस्तों, क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते। समझा क्या, तो आपको इतना टकाटक समझा क्या बोलो। अब भी अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि जो भी हमको यहाँ पे बुक कीपिंग करना है, जो भी हमको अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करना है, वो किसका करना है बोलो, हमको सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का करना है। अपन ने क्या देखा, सबसे पहले ट्रांजैक्शन होता है, उसमें कितने टाइप, 2 टाइप। कौन से एकदम फटाफट बोलने का, कमेंट में ऐसा आना चाहिए। ठीक है, कौन से बोलो, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी में कितनी चीजें आती है बताओ, 2 चीजें। कौन सी, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एकदम बराबर, समझा क्या। अभी अपन जाते दोस्तों अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। क्या नाम है बोलो, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, नॉन मॉनेटरी मतलब क्या रे, तो ध्यान दो,
नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन मतलब दोस्तों ऐसे ट्रांजैक्शन जहां पे जो भी मनी है और मनी रिलेटेड कोई भी चीज है वो आएंगी क्या रोल में, वो रोल में ही नहीं आएंगे। समझ रहे हो क्या मतलब? क्या कि वहां पे एक्सचेंज होगा लेकिन वहां पे पैसा नहीं आएगा। समझा क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल, सर इसका एग्जांपल बता सकते हो क्या? तो ध्यान दो, देखो दोस्तों आपको पता है, कह रहे कि पहले के जमाने में जो भी आज आपको 50 रुपए की नोट, 100 रुपए की नोट, 500 की नोट, 2000 रुपए की नोट, जो भी अपने को गांधी बाबा मिलते हैं क्या नहीं, उसको अपन करेंसी बोलते। क्या बोलते? उसको अपन करेंसी बोलते। बराबर है क्या नहीं? लेकिन पहले के जमाने में दोस्तों आपको लगता है कि ये करेंसी वगैरह थे? नहीं थे। तो वो टाइम पे क्या करने के दोस्तों, मान लो कि फॉर एग्जांपल मान लो मुझे शुगर चाहिए, राइट? तो मैं क्या करूंगा, सामने वाले के पास से शुगर लूंगा और उसको उसके बदले में राइस दे दूंगा। समझ रहे हो? या मान लो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे मान लो कि बकरी चाहिए। बकरी समझते ना आपको, गोट, राइट? तो मुझे बकरी चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, सामने वाले के पास से बकरी लूंगा, उसके बदले में कोई और चीज दे दूंगा। तो पहले के जमाने में क्या होने का दोस्तों कि जब भी ट्रांजैक्शन होने का ना, वो टाइम पे अपन उसके रिटर्न में, उसके बदले में ना पैसा देने के ना पैसा लेने के, उसके बदले में हम क्या करेंगे दोस्तों, गुड्स देने के या गुड्स लेने के। समझ रहे हो क्या? तो ये ट्रांजैक्शन का बार्टर ट्रांजैक्शन बोलते थे। क्या बोलते थे बताओ? बार्टर, BARTER, ये ट्रांजैक्शन बोलने के। समझ रहे हो क्या? तो मैंने आपको क्या बोला, हमको जो भी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है वो ट्रांजैक्शन हमको रिकॉर्ड करने है। क्या बताओ? रिकॉर्ड नहीं करने। कॉन्सेप्ट समझा क्या? ठीक है, तो इतना ही याद रखना कि हमको सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, नॉन मॉनेटरी रिकॉर्ड करना नहीं है। और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को दोस्तों, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बार्टर ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। याद रखना, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, राइट? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं बोलो? बार्टर ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हैं। समझ रहे हो क्या? इतना टकाटक समझा क्या बोलो? आई होप आपको इतना एकदम अच्छे से समझा होगा। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, ये होने के बाद है ना, यहाँ पे आपको कुछ 3 चीजें दिखेगी। कौन सी? सबसे पहले वहां पे आपको दिखेगा एंट्री मतलब क्या, फिर आपको वहां पे दिखेगा नरेशन मतलब क्या, और फिर आपको वहां पे दिखेगा गुड्स मतलब क्या। ठीक है, अभी ध्यान देना, अच्छे तरीके से ध्यान देना। देखो दोस्तों, बात बड़ी सिंपल है, ध्यान दो। जब भी मैं कोई भी ट्रांजैक्शन करूंगा ना, तो याद रखना हमको वो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बोलो? रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। सर मतलब क्या? तो अभी के लिए इतना याद रखो दोस्तों कि जब भी मैं कोई ट्रांजैक्शन करूंगा ना, तो उसको मुझे एक बुक में लिख के रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बोलो? बुक में लिख के रखना पड़ता है। और जब भी वो ट्रांजैक्शन को मैं मेरे बुक में लिखता हूं ना, उसको मैं बोलता हूं दोस्तों रिकॉर्डिंग करना। उसको मैं क्या बोलता बोलो? रिकॉर्डिंग करना। समझा? तो इतना ही याद रखना दोस्तों कि जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं ना, जो भी हमारे क्या बोलो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं ना, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन को मुझे क्या करना पड़ता है बोलो? एक प्रॉपर फॉर्म में, प्रॉपर मेथड से मुझे क्या करना पड़ता है? रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। उसका मुझे क्या करना पड़ता है बोलो? रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। और उसी को ही मैं बोलता हूं एंट्री। उसी को ही मैं क्या बोलता हूं बोलो? एंट्री बोलता हूं। समझ रहे हो? थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं? चलो दे देता हूं, ठीक है, आपके लिए कुछ भी। हाँ, अभी ध्यान दो। देखो यारो, मान लो आप बैंक में गए, बैंक में जाने के बाद आपने आपके अकाउंट में से मान लो 2000 रुपया विड्रॉ किया, निकाला। बराबर है क्या नहीं? तो जब भी आप आपके बैंक में से 2000 रुपया विड्रॉ कर रहे हो, 2000 रुपया निकाल रहे हो, तो आप जब भी पासबुक फिल करते हो, तो वो पासबुक में आता है कि नहीं आता है बताओ लिख के कि आपने 2000 रुपया निकाला। तो दैट इज व्हाट? एंट्री। समझा के? एंट्री मतलब क्या? आपने बैंक में से जो भी पैसा विड्रॉ किया, वो उसको उन्होंने, बैंक वाले ने क्या किया? उनके बुक में लिख के रखा और वो आपको पासबुक के ऊपर प्रिंट करके मिला। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एंट्री बोलते हैं। समझा क्या बोलो? एकदम आसान है, बिल्कुल टफ नहीं होता है। ठीक है, अकाउंट्स बहुत आसान है ना, सबको बता देना, अकाउंट्स बहुत आसान है। सारंग सर से पढ़ रहे बोलना। ठीक है, चलो अभी दूसरा क्या ध्यान दो। दूसरा है दोस्तों यहाँ पे आपका नरेशन। दूसरा क्या बोले यहाँ पे? आपका नरेशन। ठीक है, अभी नरेशन मतलब क्या? तो ध्यान दो। देखो दोस्तों, जब भी अपन एंट्री करते क्या नहीं है ना, हमने 2000 रुपया निकाला है ना, वो अपना ट्रांजैक्शन हो गया। बराबर है क्या नहीं? वो ट्रांजैक्शन का अपन ने क्या किया? एंट्री किया है ना। लेकिन क्या होता है मालूम है कि दोस्तों, जब भी अपन बिजनेस करते ना, तो वो टाइम पे ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन अपन करते हैं। समझा क्या?
तो जब भी अपन एंट्री करते हैं ना, तो उसके नीचे अपन क्या करते दोस्तों, वो ट्रांजेक्शन को एक ब्रीफ में लिखते कि अपन ने क्या किया, क्या लिखते अपन, ब्रीफ में लिखते, राइट। जैसे आपकी मम्मी भी करती होगी ना, एक डायरी रहती है मम्मी के पास, वहां पे मम्मी ने दूध वाले को पैसे दिए, किराने वाले को पैसे दिए, न्यूज़पेपर वाले को पैसे दिए, लाइट बिल का पेमेंट दिया, तो वहां पे जब भी मम्मी पैसे देती है तो वहां पे लिख के रखती के नहीं बोलो, किराने वाला, दूध वाला, लिखती के नहीं बोलो, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट, राइट। तो उसको ही अपन क्या बोलते दोस्तों, नरेशन बोलते। मतलब क्या, अपन ने जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन किया ना, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या करने का, छोटू से एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन करने का, ठीक है, ब्रीफ में एक्सप्लेन करने का, उसको अपन क्या बोलते दोस्तों, नरेशन बोलते बेटा, उसको अपन क्या बोलते बोलो, नरेशन बोलते, ठीक है। और आपको आगे जाके मैं सिखाऊंगा कि नरेशन जो भी ना, ये जर्नल एंट्री के नीचे लिखा जाता है, ठीक है, ऐसा एक ब्रैकेट किया जाता है छोटू वाला, ऐसा देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ट्रांजैक्शन किया, उसका मैंने यहाँ पे एंट्री किया, और एंट्री के नीचे यहाँ पे मुझे लिखना पड़ता है नरेशन, समझा। और हमेशा रखना, नरेशन हमेशा है ना बीइंग से चालू होता है या फॉर से चालू होता है, ये कैसा है आपको बता दूंगा आहिस्ते आहिस्ते, कोई टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। आपको नरेशन क्लियर हो गया क्या बोलो, है ना। मैं आपको जब भी बोलूंगा क्लियर हो गया क्या, तो आपको कमेंट में मुझे यस सेंड करना है कि सर हमको एंट्री बहुत अच्छे समझा, हमको नरेशन भी टकाटक समझा, ठीक है। चलो अभी अगला आपका कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पे गुड्स, क्या है बोलो, गुड्स। अभी ध्यान दो यार, आप बोलेंगे सर क्या इजी है ना, हम तो रोज सुनते सर, अभी ध्यान दो, देखो क्या रहता है। देखो दोस्तों, अगर अपन थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें ना, तो गुड्स मतलब क्या होता है, तो गुड्स मतलब दोस्तों ऐसा मर्केंडाइज या कमोडिटीज या आर्टिकल या थिंग। क्या बोला मैंने, गुड्स मतलब क्या, एक तो मर्केंडाइज या कमोडिटी या आर्टिकल या थिंग, है ना। एक बात बोलूं, चलो मैं यहाँ पे मेरा डाल देता हूं, ठीक है, मेरा एक वर्ड डाल देता हूं। गुड्स मतलब है दोस्तों चीजें, गुड्स मतलब क्या, चीजें, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो एक मोबाइल वाला मैं हूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बोलो, ये मोबाइल बेचूंगा, मैं क्या करूंगा, ये मोबाइल बेचूंगा। मतलब मोबाइल वाला किस में ट्रांजैक्शन कर रहा है, किस में बिजनेस कर रहा है, मोबाइल में, तो मेरे लिए मोबाइल क्या बन जाएगा बोलो, गुड्स बन जाएगा, समझा क्या। तो हमेशा रखना बेटा, जो भी ट्रेडर होता है, जो भी बिजनेसमैन होता है, जो भी मैन्युफैक्चरर होता है, जो भी प्रोड्यूसर होता है, तो वो जो भी चीजों में डील करते हैं उसको अपन गुड्स बोलते हैं, समझा क्या। जैसे कि फॉर एग्जांपल ध्यान दो, देखो यारो, बेसिकली ना दो लोग रहते भला, एक रहता है ट्रेडर, एक कौन होता है बोलो, ट्रेडर, और दूसरा होता है प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर। पहला कौन होता है बोला मैंने, ट्रेडर, और दूसरा कौन बोला मैंने, प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अभी ध्यान देना, बहुत अच्छे से सुनना। देखो दोस्तों, ट्रेडर मतलब कौन मालूम है क्या, तो ट्रेडर मतलब है दोस्तों ऐसा बंदा जो गुड्स में ट्रेड करेगा। मतलब क्या सर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक ग्रोसरी शॉप वाला हूं, मैंने क्या किया, नेस्ले कंपनी के पास से मान लो 5000 मैगी परचेस किया, और वो 5000 मैगी को मैं मेरे ग्रोसरी शॉप में टुचुक बेच रहा हूं, समझा क्या। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, ट्रेड कर रहा हूं, समझा क्या। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, ट्रेड कर रहा हूं, समझा। लेकिन जो भी हो नेस्ले वाले कंपनी वाले, राइट, नेस्ले कंपनी वाले, वो है दोस्तों मैन्युफैक्चरर, क्योंकि वो क्या कर रहे, वो मैगी को बना रहे और फिर मुझे बेच रहे, समझा क्या। तो जो भी बंदा बनाएगा फिर बेचेगा, वो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर कहलाया जाएगा। सर क्या बोला, जो भी बंदा गुड्स को बनाएगा और फिर बेचेगा, वो कौन बोला जाएगा, मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर। और जो भी बंदा ले रहा है और उसको आगे दे रहा है, जैसे सारंग सर क्या कर रहे हैं, नेस्ले के पास से ले रहे और आगे बेच रहे, तो सारंग सर यहाँ पे कौन हो जाएंगे बोलो, ट्रेडर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझा क्या। तो इतना ही याद रखना दोस्तों कि जो भी चीजों में मैं ट्रेड कर रहा हूं या जो भी चीजों में नेस्ले कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है उसको हम गुड्स बोलेंगे, समझा क्या बोलो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मुकेश अंबानी के लिए जो भी जियो का सिम कार्ड वगैरह है वो क्या है बोलो, गुड्स है। सारंग सर का मान लो कि कोचिंग एकेडमी है, तो सारंग सर का जो भी कोचिंग है ये सारंग सर की क्या नहीं, यहाँ पे तो सर्विसेज हो जाएंगी, समझ रहे हो ना। हाँ, ये जो भी मोबाइल वाला है तो मोबाइल वाला जो भी मोबाइल बिकेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, गुड्स बोलेंगे। जो भी लैपटॉप वाला है वो जो भी लैपटॉप बिकेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, गुड्स बोलेंगे। तो जो भी चीजों में हम डील कर रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं बोलो, गुड्स बोलते हैं। इतना क्लियर है क्या बताओ, इतना टकाटक समझा क्या बताओ, ठीक है।
तो गाइस आज के लेक्चर मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई है। मैं वापस रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग अच्छे से नोटबुक बनाना, जो भी चीजें यहाँ पे मैंने आपको सिखाई एक बार आपके नोटबुक में लिख के लेना, चलेगा ना? यहाँ पे लिखने में टाइम जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है, जो अलग है, जो हटके है, वो आपको मैं खुद लिखवा के दूंगा चैट में। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा था क्या बोलो, बहुत ऐसा अवघड़ कुछ था क्या बोलो, नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर मस्त हेडिंग डालना, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, टक्का टक डालना, नीचे वहां पे लिखना बाय सारंग सर, ठीक है? और वहां पे ये टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन वगैरह जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई दोस्तों, ये पक्का लिख लेना। और जब भी आप लिखेंगे तो मुझे कमेंट में पक्का बताना कि सर आपने जितना भी आज को होमवर्क दिया था ना, हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है ना। तो गाइस मेरी एक छोटी सी हेल्प कर देना बस, कि आपके जितने भी फ्रेंड्स है, अगर आपको लेक्चर पहली बार तो अच्छा लगा होगा, है ना? आपको लगना ही चाहिए अच्छा, आपको 100%। और देखो मैं आपको ये नहीं पूछूंगा आपको लेक्चर कैसे लगा, मुझे 100% गारंटी कि आपको लेक्चर भारी एकदम तोड़ एकदम कड़क लगा होगा। लेकिन आप मुझे ये बोल देना कि आज के लेक्चर के अंदर आपको सबसे भारी कौन सा टॉपिक समझो, एकदम भारी, बहुत मजा है, ऐसा कौन सा टॉपिक लगा, है ना? तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, मतलब लगना ही चाहिए, है ना? तो आप क्या कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, पक्का लाइक करना, कमेंट करो, बहुत सारी कमेंट करो, जो भी डाउट है सब कमेंट करो। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन करो, मतलब जब भी अपना वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। और दूसरा, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी फ्रेंड्स को अपने लेक्चर्स के बारे में रॉकेट की स्पीड से शेयर करो, ठीक है? बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, इतना कर दो, है ना? तो अपन जो भी बाकी की चीजें वो आपको मैं अगले लेक्चर में बहुत ही भारी तरीके से पढ़ा दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टाटा।